वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद सुचिता। तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसेट क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट का यहाँ पे मैं पहले तो डेफिनेशन लिख ली हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि ए सेट ए, ये तो सेट का नाम है और ये सेंटेंस में लिखा है कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है जो कि सेट ए है, उसको हम सेट बी का सबसेट कब बोलेंगे, जबकि ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब बी का भी एलिमेंट्स हो गए। क्या मतलब है इसका, इसको हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि ए ये है सबसेट का साइन, ऐसे हम सबसेट का साइन भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे हम सबसेट का, इसको हम सबसेट बोल सकते हैं मैथमेटिकली। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे इसको पढ़ेंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ व्हेनेवर, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। तो अगर ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर ये एलिमेंट जो कि स्मॉल ए है ये अगर सेट ए से बिलोंग करता है, देन ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लो कि मैं आपको वेन डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पे एक सेट है ए, मान लो कि यहाँ पे एक सेट ए है। तो ए जो सेट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, मान लो कि इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि स्मॉल ए है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ रोस्टर फॉर्म में तो मैं बोलूँगी सेट ए जो है इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि स्मॉल ए है। इसको वेन डायग्राम में बोल सकते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि सेट ए कब सेट बी का एक सबसेट होगा, कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है अगर ये सारी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी होगा। मान लो कि ये जो बड़ा वाला सेट है इसको हम सेट बी बोलेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ये सेट ए के अंदर है तो ये बी के अंदर भी है, तो इसको हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। या तो फिर ऐसे बी बोलेंगे, मान लो कि एक सेट बी है, बी के अंदर दो एलिमेंट है ए बी, तो मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है। भले ही बी के अंदर कुछ और भी है लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी के एलिमेंट के अंदर है तो हम बोलेंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो हमेशा ये जो पहला वाला सेट होता है ये सबसेट होता है दूसरे वाला सेट का। तो यहाँ पे जो सेट ए है ये छोटा सेट है और बी जो है वो बड़ा सेट है। अच्छा, इसका एग्जांपल भी अभी बताऊंगी। यहाँ पे और एक सेंटेंस है, एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब आप कोई भी सेट बोलो वो उसका खुद का एक सबसेट होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फाइव। फाइव मतलब आपको पता है कि ये नॉल सेट या वॉइड सेट होता है। तो यहाँ पे फाइव जो है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव को हम हर सेट का एक सबसेट बोल सकते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में लिखा है कि आपको कोई भी सेट का एक सबसेट बताना है। मान लो कि मैं यहाँ पे एक सेट दी हूँ सेट ए। सेट ए के अंदर कुछ सबसेट्स है, सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। मान लो कि यहाँ पे दो सेट दिया गया है, एक है सेट ए, दूसरा है सेट बी। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी, ये तीन एलिमेंट है। और सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी ई। तो मतलब सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है सेट बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स भी है। भले ही कुछ ज़्यादा है लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। अच्छा, सबसेट का मतलब थोड़ा बहुत समझ आया।
हम और देखेंगे कि सिर्फ सबसेट नहीं होता है, हम कुछ चीज़ों को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और कुछ चीज़ों को हम क्या बोलते हैं कि उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे ए क्या है, सबसेट हो गया किसका, बी का। तो ए को हम बोलेंगे ये प्रॉपर सबसेट है और बी बड़ा सेट है, तो इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। हम इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट का भी एक डेफिनेशन है कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज बी इज़ कॉल्ड सुपर सबसेट। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक सेट ए है, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 हो गया। मान लो कि सेट बी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स जो है कि सेट बी के अंदर भी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए जो है, ए हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, मतलब इसका पूरा जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है, तो इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और ये जो बी हो गया आपका, बी को हम सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि हर जगह तो ऐसी है, तो फिर ये क्यों लिखा गया है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो एग्जांपल में, कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 हो गया और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी मान लो कि 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसलिए वो पर्टिकुलर ये डेफिनेशन दिया है कि यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको एक प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और इसको हम एक सुपर सेट बोलेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम इसको ऐसे साइन देंगे कि सबसेट इक्वल टू, ये भी हो जाएगा सबसेट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इक्वल्स टू बी, मतलब ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का क्या मतलब है? सिंगलटन सेट का मतलब ये है कि कोई भी सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। इफ़, यहाँ पे डेफिनेशन है, इफ़ ए सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन द सेट इज़ कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। मान लो यहाँ पे एक सेट ए है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसको हम एक सिंगलटन सेट बोलेंगे। अच्छा, आप ये पूछ सकते हो कि क्या फाई को हम एक सिंगलटन सेट बोलेंगे? नहीं, हम इसको सिंगलटन सेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फाई जो है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जबकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 0 है, तो हम इसको सिंगलटन सेट नहीं बोलेंगे। ये सवाल आपका MCQ में आ सकता है कि फाई को क्या हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। फाई इज़ नॉट ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये है कि इंटरवल ऑफ आर। इंटरवल ऑफ आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब ये है कि जो कि रियल नंबर का सेट है। मैं आपको इंटरवल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे बताती हूँ, उसके बाद में आपको जो बताऊँगी वो एक्सरसाइज में बताऊँगी। तो सिर्फ आप इंटरवल का क्या मतलब है वो थोड़ा देख लीजिए। तो इंटरवल यहाँ पे कैसा होता है? तो इंटरवल का क्या मतलब होता है? देखो, इंटरवल को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको एक सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। मान लो यहाँ पे लिखा है कि x सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू b। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि a और b के बीच में आएगा, या तो फिर a के साथ इक्वल होगा या तो फिर b के साथ इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो कि अगर मैं आपको नंबर लाइन में ऐसे दिखाऊं कि नंबर लाइन में मान लो यहाँ पे ये जो है ये a है और यहाँ पे नंबर लाइन में ये b है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि a के और b के बीच में आएगा। ऐसे लिखा है कि a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, या तो फिर इन दोनों के साथ इक्वल होना चाहिए। तो मैं a के साथ इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है। b के साथ इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है। तो अगर दोनों के साथ इक्वल हो सकता है तो इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे।
यहाँ पे भी हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ इन दोनों के बीच में जो लाइन है इसको क्लोज कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो यहाँ a से स्टार्ट होके b तक ले सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अच्छा, ये a और b का वैल्यू को क्लोज करेंगे। हाँ, हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका इंटरवल को हम ऐसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लोज ब्रैकेट हम स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं। ऐसे लिखेंगे a, b, इन दोनों को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। फिर दूसरे पे चलते हैं, एक मिनट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे और एक लिखा है कि मान लो हमारे पास ऐसा है, सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड में हमारे पास ऐसा है कि x सच दैट x का वैल्यू क्या है कि a लेस देन इक्वल टू x बट लेस देन b। तो मतलब ये जो है ये a के साथ इक्वल है या तो फिर a से बड़ा है, लेकिन b से ये छोटा ही है, मतलब b के साथ इक्वल नहीं है। इसको हम नंबर लाइन में देखते हैं। तो ये मान लो a है और ये मान लो कि ये जो है b है। तो x कहाँ पे आएगा? x आएगा a और b के बीच में तो आएगा ही, लेकिन a के साथ ये इक्वल हो सकता है। तो a को हम ऐसे क्लोज कर देंगे, लेकिन b को ऐसे हम ओपन छोड़ देंगे क्योंकि ये b के साथ इक्वल नहीं है। तो ये हो गया इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसको हम ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे? देखो, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, जहाँ पे क्लोज हो गया वहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। मतलब a और b में से a के साइड में मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी, लेकिन b जो है वो ओपन रहेगा क्योंकि b जो है यहाँ पे हम b को नहीं लिए, तो b पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। थर्ड पे देखते हैं। अच्छा, मान लो ऐसे ही लिखा गया है और एक सेट x सच दैट a अब क्या हो जाएगा? इसको हम लेस देन लेंगे, इक्वल टू नहीं लेंगे। तो x यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू b है। तो इसको हम कैसे नंबर लाइन पे लिखेंगे? यही सेम है, ये a है, ये b हो गया। देखो यहाँ पे a जो है a से बड़ा है x, तो मतलब a को नहीं ले सकते, a से आगे लेंगे, ठीक है। a के आगे लेंगे तो इसको हम खुला छोड़ देंगे। तो b के साथ ये बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या तो फिर b से छोटा। तो b के वैल्यू हो सकता है, तो b को हम ऐसे क्लोज कर देंगे। तो b क्लोज हो गया, लेकिन a जो है वो ओपन हो गया। इस हिसाब से तो हम ऐसे a के पास ओपन ब्रैकेट देंगे, a लिखेंगे, b के पास क्लोज ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन, यहाँ पे क्या लिखा है? मान लो कि और एक सेट है x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? x का जो वैल्यू है वो ना a के साथ इक्वल है ना b के साथ इक्वल है। ये a से बड़ा है और b से छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये a और b इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगा, ना a होगा ना b होगा। तो इन दोनों को हम ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो a और b दोनों में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। ये 4 हो गया आपका। हम जब सबसेट लिखेंगे तो r जो कि आपका रियल नंबर का सेट आएंगे, तो इसको हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और इसको हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट में कैसे लिखना है उसको बोलते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और हम देखेंगे तो ये क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम और एक सेट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है।